हाँ जी, तो एकदम सही कहा है कि देखो कैसा है कि ये जो अहंकार है ना, उसका स्वरूप समझो आप। ये अहंकार जो है ना, हमेशा अपने को अधूरा समझता है, पहली बात। दूसरी बात, वो कभी मरना नहीं चाहता, किसी भी रूप में मरना नहीं चाहता। सूक्ष्म से सूक्ष्म वो जो उसका स्वरूप है ना, धारण कर लेता है, छिप जाता है। उसे खतरा महसूस होता है तो तुरंत छिप जाता है। और तीसरी बात अहंकार की है कि वो हमेशा बढ़ना चाहता है ना, हमेशा बढ़ना चाहता। अब ये जो, यानी अहंकार का फैलाव है ना, ये पेरी फेरी का फैलाव है और कुछ नहीं है। सेंटर स्थिर है और पेरी फेरी बदल रही है। तो पेरी फेरी में जो है अहंकार, वो भी फैलता है, वो बचता है, क्योंकि उसे बचना है, उसे फैलना है ना। वो कभी भी मिटना नहीं चाहता। और वो तभी संभव है जब वो खुद अधूरा महसूस करे। तो ये है अहंकार का स्वरूप। तीन स्टेप कि अहंकार हमेशा अधूरा है, ऐसा भीतर से उसको फील होता है। यानी उसकी जो भी मान्यता है, जो भी है अहंकार की, वो भीतर से खाली है, भीतर से अधूरा है। ये एकदम फिक्स हो गया है। तब अहंकार, फिर वो कभी मिटना नहीं चाहता और वो हमेशा फैलना चाहता है, हमेशा बढ़ना चाहता है। इसीलिए आप देखोगे कि जो अहंकारी व्यक्ति है, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर वो सबकी बुराई करता रहता है। यानी क्या हुआ कि सब मेरे से छोटे हैं। जब सब मेरे से छोटे साबित हो जाएंगे, तो मैं ऑटोमेटिक बड़ा साबित हो जाऊंगा, है ना। तो ये अहंकार का स्वरूप है, उसको समझो। और उसके जो है ना फैलाव, ये बहुत सारे फैलाव आपको समाज में मिल जाएंगे, फैमिली में मिल जाएंगे। कि जो हमेशा निंदा करता रहता है, तो समझना वो भीतर से अहंकार है। वो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन निंदा करने से उसको थोड़ी सी तृप्ति मिल जाती है कि मैं बड़ा हूं, बाकी सब छोटे हैं। ये उसका अहंकार का गेम है। वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, माइंड से, विचार से, बुद्धि से, सब कुछ इंस्ट्रूमेंट को इकट्ठा करके अहंकार अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है। यानी मेरी लकीर जो है ना, वैसी है, मैं अपनी लकीर बढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन दूसरे की, सबकी लकीरें छोटी कर दूंगा। यानी देखो, मैं घर में बैठा हूं और क्रिकेटर को किस तरह से क्रिकेट खेलनी चाहिए ना, ये मैं कहता हूं। और उसने एक भी बॉल चूक गया ना, तो उसको गाली देता हूं। यानी मैं उससे बड़ा हूं, ऐसा साबित करता है भीतर। देश कैसे चलाना है, मैं मोदी को सलाह देता हूं, है ना, लेकिन बैठा हूं घर पे, है ना, कि इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए। ये क्या है? ये बैठा बैठा अहंकार सबको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। बड़े से बड़ा जो है ना, मेहनत कुछ नहीं करना है, अब सबको नीचा दिखा के खुद बड़ा होना चाहता। तो अहंकार हमेशा अपने को बढ़ाना चाहता है। दूसरी बात, वो अपने को अधूरा समझता है। अब जब अधूरा समझता है तो क्या करता है वो, कि मैं इसको पकड़ लूं, मेरे जीवन में आ जाएगा तो मैं पूर्ण हो जाऊं, तो मैं शांत हो जाऊं, तो मैं आनंदित हो जाऊं। तो इसलिए वो क्या करता है कि भांति भांति की चीजों को इकट्ठा करता है और अपने से जोड़ता है। कभी मॉल में चला जाता है, जरूरत नहीं है वैसी चीजें उठा उठा कर लाता है, और अपने को ऐसा लगता है कि भाई कुछ है मैं। यानी चीजों को अपने से जोड़ कर वो बड़ा होना चाहता है। वो अधूरापन भीतर जो है ना, खालीपन, वो पूर्ण करना चाहता है। तो कभी जो है ना, वो ज्ञान से भी इकट्ठा करके भीतर भरना चाहता है ना। तो ज्ञान से जुड़ता है, कभी लोगों से जुड़ता है, कभी स्त्री से जुड़ता है, कभी पुरुष से जुड़ता है, कभी किसी से जुड़ता है। ये जोड़ जोड़ कर
अपने को पूर्ण करना चाहता है, लेकिन ये कभी होगा नहीं। हाँ, यानी मैं अधूरा हूं, और अधूरा हूं इसीलिए मैं समझना चाहता हूं। ये अधूरापन, उसका एक्सटेंशन, मुझे कुछ समझना है ना। यानी मुझे कुछ समझना है, अगर नहीं समझा तो मैं अधूरा हूं। हम्म। अब ये जो है ना, ये अधूरापन, मूल में अधूरापन है, उसके भीतर अहंकार है। अहंकार अधूरा है, इसीलिए कुछ समझना चाहता है, और वो समझने के लिए दुनिया भर में सारा कुछ उठपटांग हरकतें करता रहता है। तो इसको समझ लो, इसको समझ लो, इसको समझ लो, इसको समझ लो, तो मैं अपने को पूर्ण पा लूंगा। तो सेंटेंस वही कह रहा है, अहंकार समझना चाहता है सत्य को। यानी जो झूठ है वो मैं नहीं समझना चाहता, जो सत्य है उसको समझना चाहता। यानी क्या हुआ, जो क्रीम है उसको मैं समझना चाहता हूँ, जहां ज्यादा पैसा है मैं उसको इकट्ठा करना चाहता हूँ, जो रिच पीपल है मैं वहां जाना चाहता हूँ। गरीबों में कौन जाएगा, असत्य की ओर कौन जाएगा, सत्य की ओर, प्रकाश की ओर, अंधेरे में कौन जाएगा, है ना। फूलों की ओर, कीचड़ में कौन जाएगा। ये अहंकार जो है ना, डिवाइड करता है। जो अच्छा है उसके पीछे भागता है, उसको इकट्ठा करना चाहता है, ताकि उसको अंदर लाकर अपने से जोड़े, और पूर्णता की अनुभूति कर पाए, आनंद की अनुभूति कर पाएगा। लेकिन ये कभी होगा नहीं। इसीलिए देखो, जितने भी लोग भाग रहे हैं ना, कोई पैसा के पीछे है, प्रतिष्ठा के पीछे है, मान सम्मान के पीछे है ना, समाज में नाम, और उसमें भी जो है ये ज्ञान, ज्ञान के पीछे भागते हैं। और ये जो कहा कि सत्य को जानना, तो ये सारे अहंकार के खेल है। सत्य, अहंकार सत्य को कैसे जान, मुझे बताओ। जो भी जाना जाएगा वो अपने हिसाब से ही जाना जाएगा ना, अपने ही दोष युक्त दृष्टि से जाना जाएगा। वो प्योर कैसे होगा, है ना। तो अहंकार ऐसा है, वो सिर्फ चीजें देखता है, उसको सत्य भी एक चीज लगती है, कि इससे मैं अगर जुड़ जाऊं तो मैं बड़ा हो गया, है ना। फिर वो परमात्मा को ढूंढता है, परमात्मा भी उसके लिए एक चीज है, याद रखना। अहंकार के लिए परमात्मा भी एक चीज है, गुरु भी एक चीज है। हाँ, उससे जुड़ता है, परमात्मा से जुड़ता है। जहां श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अहंकार ढूंढता है, और वो उससे जुड़ना चाहता है, ताकि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं भगवान से जुड़ा हूं, मैं गुरु से जुड़ा हूं, है ना, मैं श्रेष्ठ से जुड़ा हूं। और ये हकीकत में, वो जुड़ाव जो है ना, उसके भीतर का खालीपन, उसके भीतर का जो अधूरापन है ना, उसको भरने की ही कोशिश है, और कुछ नहीं। अहंकार परमात्मा को कैसे पहचान पाएगा, अहंकार गुरु को कैसे पहचान पाएगा। उसको तो सब में वो चीज ही दिखती है, वस्तु। नाम उसको अध्यात्म का दे दो, नाम उसको गुरु का दे दो, नाम उसको परमात्मा का दे दो, लेकिन अहंकार भीतर से उसे चीज मानता है, वस्तु मानता है, और उस वस्तु को इकट्ठा करके उसके साथ जुड़ के खुद को पूर्ण बनाना चाहता है। लेकिन वो सारा कुछ टेम्पररी है। इधर भी जुड़ जाओ, फिर भी जो है ना, वो भीतर का खालीपन उसको चैन नहीं लेने देगा। ये है अहंकार का स्वरूप, है ना। तो अहंकार सत्य को जानना चाहता, नहीं जान पाएगा। तो जो अहंकार जानता है, वो कैसे सत्य होगा। और जो अहंकार के बगैर भी एक शक्ति है, वो जानती है ना। यानी दो शक्तियां हैं, यहाँ पर दो चीज की बातें हो रही है। एक तो है, अहंकार जानने चला है,
तो उसका जानना उसके गुब्बारे में। और फिर एक शक्ति है जो सेकंड सेंटेंस में कहा है कि जब ये अहंकार और गुब्बारा चला जाएगा तब उसके दर्शन होंगे, तब वो जाना जाएगा हकीकत में। तो वो जो जानने वाला कौन है ना, यानी जब मैं खत्म हो जाता है तब जो होता है वही केवल ज्ञान है। वो सिर्फ ज्ञान है, किसको हो रहा है नहीं पता, है ना, किसका हो रहा है नहीं पता। वो सिर्फ होना मात्र है, वो सिर्फ सिर्फ यानी केवल सिर्फ ज्ञान, केवल ज्ञान, वो अवस्था आ जाती। यानी अहंकार हटा और फिर जो जाना जाता है ना, सिर्फ ज्ञान है। तो वहां पर कौन जान रहा है ये भी पता नहीं है, और किसको जान रहा है ये भी पता नहीं। यानी होश पूरा है, समझदारी पूरी है, लेकिन वो घटना घट रही है जानने की, वो ज्ञान की जो घटना घट रही है ना, सेंटर पे घट रही है वो। जब अहंकार विलीन हो जाता है तब जो ज्ञान की घटना घट रही है सेंटर पे घट रही है, होश पूर्वक और समझदारी पूर्वक घट रही है ना। वही असली ज्ञान है, वही केवल्य ज्ञान है, वही असली बोध है। बोध क्या है? कुछ ज्ञान हो रहा है वही ना। किसको? अहंकार को नहीं हो रहा। अहंकार को जो हो रहा है ना वो छोटी चीज है, वो उसका गुब्बारा है ना, उसके गुब्बारे में सारा कुछ चलता है। उसके गुब्बारे में अपने अपने हिसाब से उसके परमात्मा है, उसके गुरु है, ये अपना अपना गुब्बारा है। वो अहंकार का वो जब हट जाएगा तब जो एक्चुअली हो रहा है ना, तब जो हो रहा है वही बोध है, वही केवल ज्ञान है। आप समझो। देखो, ये जो है ना साधक पेरी फेरी पे, ये सेंटर है। साधक वहीं से ही शुरू करता है ना जहाँ वो खड़ा है ना। उसके पास जो चीज है उसी से ही तो वो रॉ मटेरियल लेकर आगे बढ़ता है ना। तो वो जो भी कर रहा है वो सारा का सारा सही कर रहा है। उसमें सिर्फ होश और समझदारी जोड़ देना है बस, कि मैं मेरे अहंकार को जानूं होश पूर्वक। जो हमने अहंकार का स्वरूप बताया ना उसको क्या जी। कहते हैं? उसको जानना और समझदारी, होश पूर्वक, हम्म। है ना। तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ क्या वो हम्म। अहंकार से आ रहा है। इतना होश चाहिए। जी। तो वो तुरंत जो है ना वो पेरी फेरी से हटके सेंटर की ओर बढ़ने लगेगा, है ना। तो होश और समझदारी और आप जो कहा है वो सारी की अग्नि से वो अहंकार धीरे धीरे पिघलता है ना, और वो जो है सेंटर की ओर आगे बढ़ता है। तो हम्म। वो टाइम लगता है, वो प्रोसेस है, धीरे यस। धीरे होता है ये, है ना। तो जो जहां है वहां से जो भी उसके पास है ना अहंकार है, अहंकार का यूज करो। मन है, मन का यूज करो। विचार है, विचार का यूज करो। अगर खराब विचार है तो उसका भी यूज कर लो, हम्म। लेकिन साथ में होश रखना। हम्म। तो जैसे जैसे होश पूर्वक ये सारी प्रोसेस चलेगी ना वैसे वैसे आप सेंटर की ओर खिसकते जाओगे। और अहंकार का स्वरूप जैसे 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 पता चलता जाता है वो धीरे धीरे हटता जाता है ना। तो ये बड़ा अद्भुत है। ये कहा है कि वो सेंटर पे आना चाहता है, धीरे धीरे आएगा। लेकिन हम्म। अभी जो है, मुझे बताओ, जी। कोई आदमी कीचड़ में फंसा है, हम्म। तो उसको किनारे पे आना है। किनारा जो है यहाँ से 50 फुट दूर है ना। मुझे जी। बताओ, कीचड़ में से निकलने के लिए कीचड़ का ही तो सहारा लेगा ना। जब हाथ मारेगा तो कीचड़ को ही हाथ मारेगा ना। कीचड़ के सहारे से वो ऊपर उठेगा ना। और उसे ये होश भी होना चाहिए कि ये सिर्फ कीचड़ है, उसके सहारे मुझे आगे बढ़ना है किनारे तक।
इतना होश चाहिए। तो कीचड़ में लिप्त नहीं होना है, कीचड़ का उपयोग करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर कीचड़ का उपयोग कर रहा है, उतना होश है उसको। तो हमें भी उतना होश चाहिए कि ये मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सारा कुछ जो है उसका हम्म, उपयोग कर लो। उसके उपयोग से ही आप उससे पार जा सकते हो। अगर होश नहीं रहेगा ना कि मुझे किनारे तक पहुंचना है, तो वो क्या करेगा, कीचड़ में लिप्त रहेगा, कीचड़ को ऐसा ऐसा और लगाएगा और हम्म, सूंघेगा उसको और कीचड़ में फंसा रहेगा। तो भीतर चेक करो कि मेरी सारी एक्शन, मेरे सारे विचार, मेरे सारे भाव कहाँ से आ रहे हैं। इतना खुद को पूछो कि क्या ये अहंकार से आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो उतना होश में आए हो आप, तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना वैसे विचार नहीं आएंगे, वैसे ओके। भाव नहीं उठेंगे। है ना, यानी मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, किसी की बुराई कर रहा हूँ, ये मैं बेहोशी में कर रहा हूँ। थोड़ा होश में आके फिर क्या मैं किसी की निंदा बुराई कर सकता हूँ? तो यस। इसको कहते हैं थोड़ा होश में आना। है ना। तो जी। था मैं अहंकार में, कीचड़ में, और आया थोड़ा होश पूर्वक, तो वो थोड़ा हट गया, उसका उपयोग करके मैं थोड़ा और आगे बढ़ गया। हम्म। आप समझे। तो मेरी हर क्रिया को, मेरे हर विचार को, भाव को, मन को ऑब्जर्व करना है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि ये तू कर क्या रहा है। थोड़ा होश पूर्वक, समझदारी पूर्वक भीतर चेक करना है कि तू कर क्या रहा है। ये अहंकार का एक्सटेंशन है क्या, चेक करो। इतना हम्म, सवाल पूछोगे ना तो होश में आते जाओगे और सेंटर तक चलते जाते हो, इसी कीचड़ का उपयोग करते। देखो, कीचड़ भी है लेकिन वो असत्य नहीं है, कीचड़ भी सत्य है। कीचड़ का उपयोग कर लेना, यानी देखो, मेरे किचन में जो है ना वो छुरी है, और चाय को ये करने की वो जो क्या कहते हैं उसको, हाँ वो भी है। और फिर वो गरम बर्तन है, उसको उठाने के लिए वो पकड़ भी है। तो उसको उठाने के लिए वो पकड़ भी है, ठीक है। जी। और बेलन भी है। हम्म, लेकिन ये सारी चीजें है, जब मैं सेमिनार लेने के लिए जाता हूँ ऑडिटोरियम में, तो क्या हम्म, ये सारी चीजें मेरे लिए सत्य है या असत्य, उपयोगी नहीं। यानी वो सत्य है जब मुझे खाना पकाना है, ये सारी चीजें जरूरत है। वैसे ही अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, विचार, भाव, सब कुछ, हम्म, ये सारी इंद्रिया, सब कुछ उतना ही सत्य है, उतना ही सत्य है। लेकिन इसका उपयोग करके हमें वो सेंटर तक पहुंचना है। तो इसीलिए मैं ये बिल्कुल भी इसकी निंदा करता ही नहीं हूं। है ना। तो सेमिनार में खड़ा खड़ा मैं वो जो किचन की जितनी भी चीजें हैं उसकी निंदा करूं तो क्या फायदा। है ना, कभी तो मुझे किचन में जाना पड़ेगा। तब हम्म, सारा कुछ है, इसी के माध्यम से ही आप पेरी फेरी से हटकर सेंटर तक जा सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसकी मैं निंदा करूं, इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी अहंकार है। वो जो निंदा कर रहा है ना, अभी भी अहंकार है। तो चेक करो भीतर अहंकार किस किस तरह से रूप धारण करके कहाँ कहाँ छुपा है ना। तो इसकी निंदा करता हूं, लेकिन क्यों, उसका भी एक रीजन हो सकता है कि सेंटर तक जाने के लिए इसकी निंदा कभी कभी करनी पड़ती है, खुद को समझाने के लिए। है ना। लेकिन वो होश पूर्वक अगर हो तो सही बात। लेकिन किसी ने कहा है और इसीलिए मैंने मान लिया है कि ये सारा कुछ निंदा के लायक है, तो गड़बड़ है वहां पर। आप समझे।
देखो, ये वैसा ही है कि भेड़ियों के बीच जो भेड़ रहती है ना, उसके बीच में वो लायन का बच्चा बड़ा हो रहा है, हम्म उसे पता ही नहीं है ना। लेकिन एक शेर आता है, उसे कहता है कि तू ये है, मेरी तरह चिल्ला, है ना, राइट। गर्जना कर। वो कर देता है, उसे पता हम्म चल जाता है। नहीं तो वो क्या करता है कि देखो, उस भेड़ का जो ऊन है ना, ऊन कहते हैं, क्या कहते हैं उसका, तो वो जो वूल ऐसा है और मेरा ऐसा है, हम्म उसका वैसा है, मैं ऐसा हूँ, वो वैसा, वहां फंसा रहेगा, है ना। तो ये अहंकार के और कीचड़ के क्षेत्र में फंसा रहेगा। हम्म जैसे ही उसे याद आ जाएगा ना, और याद कब आएगा, जब उसके जीवन में सत्पुरुष आते हैं और उसको याद दिलाते हैं कि तू ये है, हम्म तू ये है, ये नहीं है, तो तुरंत याद आ जाएगा। और ये जो है सारा गेम, वो तुरंत हट जाएगा। यानी पेरी फेरी से जो चल रहा सीधा सेंटर में स्थित हो जाएगा। एग्जैक्ट। यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखने की जो बात है ना, वो होश। यानी आप सेंटर पे भी हो लेकिन होश पूर्वक हो, तो हाँ। ये जो है ना शॉर्टकट तुरंत हो जाएगा। अगर सेंटर पे हो और बेहोशी में हो, तो कुछ नहीं होगा। और पेरी सही। फेरी में हो और बेहोशी में हो, तो भी कुछ नहीं होगा। पेरी फेरी में हो और होश पूर्वक हो, तो यहाँ से यहाँ पूरा ट्रैवल तुरंत कर सकते हो। तो देखो, जो मेहनत करता है, जो पुरुष प्रयत्न करता है ना, फिर पुरुष प्रयत्न करके थक जाता है ना, तो वो किस कृपा, जो भी कह लो, वो हो जाती है। क्योंकि वो देखता है, वो सारा कुछ उसे पता है कि ये कहाँ तक जा सकता है, तो उसके बाद में मैं खींच लूँ। तो देखो, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सभी उस अवस्था में स्थित हो जाए, उसका ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाए, अहंकार हट जाए। क्योंकि ज्ञान की अग्नि में अहंकार जल जाता है ना। लेकिन वो सही सही होश पूर्वक अग्नि चाहिए, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी उसमें स्थित हो जाए, और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है।